स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैथ्स। तो आज हम उसके चैप्टर 1 का इंट्रो करेंगे। हमारे चैप्टर 1 का नाम है नंबर्स अप टू 999। तो ये सारा चैप्टर हमारा नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स मानते हैं, क्योंकि उनके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं लाइक 10 11 12, क्योंकि 12 को हम लिखते हैं ऐसे। तो 1 और 2, 9 और 1 के बीच में से ही लिए गए हैं नंबर्स, तो इसलिए हम इन नंबर्स को 1 से लेकर 9 तक रियल नंबर्स मानते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे इंट्रो में। फर्स्ट है हमारा पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। सेकंड इज असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड इज नंबर नेम्स एंड फोर्थ हम कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। तो अब हम समझेंगे पीरियड क्या होता है, प्लेस क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, और इनकी जो डिजिट्स हैं वो निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले पीरियड है, लाइक ये वाला सेंटेंस ले लो आप, ये वाला, ये इन सर्कल डिजिट है, सर्कल किया हुआ है, इसकी पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अगर हमें फर्स्ट लास्ट के 3 डिजिट्स की, कोमा के पहले के 3 डिजिट्स की पीरियड बतानी हो तो इन 3 डिजिट्स की, कोई भी 3 डिजिट्स हो सकते हैं ये, तो इनकी आती है वंस। और अगले 3 डिजिट्स की, वो 2 डिजिट भी हो सकता है और 1 भी, ये 2 डिजिट्स हैं। अगर अगले डिजिट्स की कोमा के बीच की बतानी हो तो वो होता है 1000, ठीक है। और अगले नंबर्स की बतानी हो तो वो होता है लाख, ठीक है। तो हमें अभी 4 की बतानी है, तो अब हम करेंगे फर्स्ट 3 की तो वंस होती है, सेकंड की 1000 एंड लास्ट कोमा की होती है लाख। तो इसका पीरियड हो जाएगा लाख। इसका कर रहे हैं हम, इसका नहीं अभी, ओके, सेकंड का। अब प्लेस बतानी है हमें 4 की कि वो कौन सी प्लेस पे है। आपने ये प्लेस की होगी 4th क्लास में, लाइक वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 10 लाख। आगे भी नंबर्स आते हैं, वो हम बाकी वर्कशीट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये कौन सी प्लेस पे है, काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ये लाख की प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है पहले उसको लिखेंगे, अब उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 लगा देंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। हम फर्स्ट भी डिस्कस करते हैं, एक बार 2 एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। इसकी पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट 3 की क्या होती है? वंस। सेकेंड्स की क्या होती है? 1000, तो ये आ जाएगा 1000। अब प्लेस निकालनी है 8 की, गिने, वंस, टेंस, 100, 1000, तो इसका प्लेस भी 1000 ही आएगा। प्लेस वैल्यू पहले हम 8 डिजिट लिखेंगे, 8 लिख दिया। अब उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उसको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। 3 हैं तो 3 डिजिट हैं, 3 में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पीरियड एंड प्लेस वैल्यू थी। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक है इंट्रो का, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले आप एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर जब हम निकालते हैं और हमें नंबर्स दिए होते हैं, तो इन नंबर्स में से जो भी सबसे छोटा डिजिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। कुछ एग्जांपल ट्राई करेंगे, पहले हम छोटा वाला करेंगे फिर बड़ा वाला करेंगे। छोटे वाले में क्या है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला डिजिट जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 0। तो 0 को सबसे पहले लिखेंगे, कोमा। अब 0 को कैंसिल कर दो, आपको याद रहेगा कि मैंने ये लिख दिया है। तो फिर है हमारे 1 5 7 2 9, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 1 लिख दो, इसको कैंसिल कर दो। फिर है 2,
नेक्स्ट इज 5, फिर 7, फिर 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट आता है, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अब हम कुछ बड़े एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये मैंने सेपरेट करने के लिए कि आपको दिख जाएं अच्छे से, इसलिए लगाए हैं। तो 1, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो इन सब में 6 डिजिट्स हैं, सब नंबर्स में 6 डिजिट्स हैं, सिवाय इसको छोड़ के इसमें 5 डिजिट्स हैं और ये 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। 1, 10, 100,000, 10,000। तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट डाल देंगे कि ये फर्स्ट पे आएगा। सेकंड हमारा, हम सबके लास्ट नंबर देखेंगे क्योंकि सारे 6 डिजिट्स के नंबर हैं। सबसे छोटा लिख दिया हमने सबसे पहले, अब उससे छोटा देखेंगे। 854, तो 654 से बड़ा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इन दो नंबर्स को देखते हैं। ये और ये नंबर सेम है। अब आगे 38 और 83 में से कौन सा छोटा है? 38, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब 83 में से और 38 में से कौन सा छोटा है? 38 छोटा है, पर इसके लास्ट नंबर देखो और इसके लास्ट नंबर देखो। इसका है 4, 5 एंड 6 एंड 8। 8 बड़ा है, तो ये थर्ड नंबर पे, एज इट इज़ ये फोर्थ नंबर पे। तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर थे। आप ये बात ध्यान रखोगे, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा डिजिट सबसे पहले आता है। तो अब हम अगले टॉपिक पे। तो बच्चों, हमारा थर्ड टॉपिक है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स में हमें क्या करना होता है, अभी हमने सीखा 1, 10, 100, 1000, 10,000, इनकी नेमिंग सीख लिया है। तो इसी के हिसाब से नंबर्स नेम हम लिखेंगे इन इंग्लिश फॉर्म में, जैसे कि ये लिखे हुए हैं। तो पहले आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 हमारा 5 पे आया है, सबसे बड़ा नंबर 10,000। 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो देखिए कि जो लाख होता है वो इसके आगे वाले नंबर पे आता है, 10,000 के बाद वाले नंबर पे लाख आता है। तो सबसे बड़ा नंबर तो लाख हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10,000 आया है हमारे 5 पे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000। तो 10 में कितने नंबर्स आते हैं? 2 नंबर आते हैं 10 में। अब यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो इन 2 नंबर को हम साथ में लिख देंगे। कैसे साथ में लिख देंगे? ऐसे 53,000 10,000 की फॉर्म में आ गया 53,000। अब यहाँ पे क्या आया था? 100, 1, 10, 100, 700, 0 को 100 मान लेंगे, 700। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 700। क्या बच गया? 1। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसकी नंबर नेम हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं नंबर्स नेम को। अब हम एक और एग्जांपल इसका ट्राई करते हैं। ये है 91001। अब 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे भी 10,000, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 91,000। अब ये 1000 हमें इसमें ले लिया। 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 4 जीरो होते हैं। 2 हमने यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से। 1000 हमारा बन गया 3 0 और एक 1। तो 1000 क्या बच गया? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 91,001। तो इस तरीके से हम नंबर नेम्स लिखते हैं। अब हम अपने फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमेरल x। हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखना है। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 1 से लेकर 9 के बीच में, तो वो क्या होता है? 0 और 1। सबसे छोटा 0 होता है। और अगर यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट बताना होता है तो हम 9 लेते। तो अभी हमें स्मॉलेस्ट बताना है तो 5 डिजिट, तो हम 5 डिजिट स्मॉलेस्ट लिख देंगे। तो ये हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 सबसे स्मॉलेस्ट होता है कि ये 1000 या लाख की फॉर्म में आ जाए, इसलिए हम लिखते हैं, खाली 0 नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे कोमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे।
तो द सक्सेसर ऑफ दिस न्यूमेरल डैश, सेकंड हमारा हमें इस न्यूमेरल का सक्सेसर बताना है। तो अगर हमें किसी भी न्यूमेरल का सक्सेसर निकालना हो तो उस न्यूमेरल में हम 1 प्लस कर देते हैं। तो अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आंसर हमारा आएगा अगर हम इसमें प्लस कर देंगे। आप प्लस करके देख लीजिएगा। थर्ड है द न्यूमेरल 4, ये वाला द न्यूमेरल 4 लाख 4। अभी हमने नंबर नेम्स किए थे, तो अब इस नंबर नेम का हमें इस नंबर की फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 की फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें लाख की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4,0,0,0,4। ये कैसे आया देख लें। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहाँ तक लाख आया, इसने 4 लाख 4 ही बोला है। तो अगर यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखा, हमें सिर्फ लाख दे रखा है, तो हम 0 पुट कर देंगे, तो इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। डी है 1 लाख डैश 1000। 1 लाख कितने थाउजेंड्स के बराबर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 100,000 के। ठीक है, लास्ट है हमारा दिस न्यूमेरल। इन सबको प्लस करके हमें सिर्फ लिखना है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे लिखते हैं। यहीं से नहीं लिखते हैं, 3000 लिख दिया तो 800 नहीं, हमें पीछे से स्टार्ट करना होता है। अगर हमें किसी को प्लस करना होता है किसी नंबर को, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1, क्योंकि ऊपर 0 है, मैंने यहाँ प्लस का निशान लगाया है, आप यहाँ 0 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा फिर 5, नेक्स्ट में क्या आएगा 0, फिर 803, ये आप नोट कर लेना। तो ये आपके आंसर्स थे। तो मैंने आज आपको चैप्टर 1 का इंट्रो करवाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू स्टूडेंट।